श्री शिवाय दोस्तों। इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णव माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने समग्र ज्ञान चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है, ये नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ जी के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख। अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णव माँ जी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णव माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के आप इससे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णव माँ जी के, अगर हम बोल सकते हैं, छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करने सीख में जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वीलोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौकन्या के रूप बना करके आती है दोस्तों। नवरात्रि में कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे। दो, आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है, अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, समग्र ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं। और नवरात्रि में माता रानी जो हैं पूरे 9 शुभ बनाकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन
अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति। माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं ना, समग्र ज्ञान। हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है दोस्तों। माँ का हृदय बहुत होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों, उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के, अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो, वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो, वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, ये वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं। तो अगर आपके पास है, परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे, तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है। केवल एक साधारण सिक्का है, परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं ज्यों जगाने का तरीका बता दूंगा। अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं, या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो, तो ऐसे सिक्कों को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं, ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका, 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है, ये वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितने या कहाँ जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का, या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है। इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत
अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय नौ दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचरी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं। जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्ति पीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों माता शिताला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नौ दुर्गा के स्वरूप हैं। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है। तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं, तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं, वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत तो हो गए हैं, परंतु अगर आप उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे? ये सिक्के जागृत हो जाएंगे। तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट के भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखिए। जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, महंगे रत्न से भी ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जो आप बोल सकते हैं जागृति व्यक्ति के को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक हैं ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्त अगर आप इसे दुकान में, कारोबार क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है।
इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो उस स्थान पर फ्रेम फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए जहां पे सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। दोस्तों सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं, ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के के बता दिए हैं। शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ का सही समय क्या रहेगा, नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना और कलश स्थापना का सही समय क्या रहेगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 में चैत्र कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। हो जाइए खुश, क्योंकि मां दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर आ रही है। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियां आपके घर आने वाली है। दोस्तों मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी समझा जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ दोस्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने दोस्तों पर अपार कृपा बरसाती है। इस बार पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी ना एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों अगर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 मार्च को सुबह 6:12 से लेकर 10:20 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रों में घर में कुछ चीजें लाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने दोस्तों की सभी कामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में इन विशेष चीजों को घर में लाकर रखते हैं तो मां जगदम्बा स्वयं आपके घर की रक्षा करती है और दरिद्रता दूर होती है। जो निर्धन है वह भी इस चैत्र नवरात्रि पर समृद्धि पा सकता है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रों के दौरान भक्ति और श्रद्धा से माता की आराधना करें और उनकी कृपा हासिल करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसीलिए हमने सोचा कि अपने सभी दर्शकों को भी माता रानी से जुड़ी कुछ खास बातें बताएं ताकि उन्हें भी माता रानी का आशीर्वाद मिले और उनका जीवन भी सुख समृद्धि से भरा रहे। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की सेविकाएं हमारे घर द्वार पर आकर देखती हैं कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं और किस तरह का भोग माता रानी के लिए अर्पित कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखती हैं कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विशेष चीजें अपने घर में ला रहे हैं। यह सारी जानकारी माता रानी तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि गांवों और शहरों में जहां प्रमुख मंदिर होते हैं, लोग सामूहिक रूप से माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और इन सेविकाओं का काम होता है पूरे इलाके में घूमकर यह देखना कि कौन किस श्रद्धा से पूजा कर रहा है, कौन कौन व्यक्ति भक्ति के साथ कृत्य कर रहा है। इसके बाद नवरात्रि के समापन से पहले माता रानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों और भक्ति के आधार पर हमें आशीर्वाद देती है और हमें ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय
कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस समय हमें देर तक सोने से बचना चाहिए। शराब या किसी भी तरह के नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजें अपने घर में लाना माता रानी की विशेष कृपा हासिल होती है और इससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और आपके घर में धन और सुख शांति की बरसात हो। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि कई बार हम में से बहुत लोग विदेश यात्रा पर जाने या फिर तीर्थ यात्रा करने की चाहत रखते हैं या चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इसके लाख कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वजा खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी यात्रा चाहे विदेश की हो या चार धाम की, अब पूरी हो जाएगी। जो यात्रा बार बार रुक रही थी, अब वह संपन्न हो जाएगी और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने की। लोग मुझसे पूछते हैं कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति धनवान बन सकता है। दोस्तों, अगर आप योग हासिल की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना ना भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वो चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर लाकर उसे माता रानी को करें या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब दोस्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ा आए। देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है। आपकी मेहनत दोगुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्त, धूप या फिर चमकीली चीजें खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और असरी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप अपार धन संपत्ति हासिल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 तरह की अपनी मनोकामनाएं बोलनी हैं। साथ ही नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी हैं। फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर। इस उपाय से आपकी 9 तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती है, जिससे आपको अपार लाभ हासिल होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े तो आप कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी ना हो तो नवरात्रि के एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा समझा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है या डिवोर्स की संभावना है, तो यह उपाय बहुत असरी है। माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति लौट आती है और कोई भी संकट टल जाता है। परंतु ध्यान रखें कि जो 16 श्रृंगार आप माता को चढ़ाने जा रहे हैं वह अच्छे और असली हो।
मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल वाले श्रृंगार होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती। इसलिए जो भी श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित करें, वह सही और गुणवत्ता वाले हो, ताकि उनका असर आपके जीवन में सकारात्मक हो। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा समझा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व समझा गया है, खासकर नवरात्रि के समय। अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं, तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है। उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है, बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। इसके ही मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और घर में नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए घर में मोर पंख रखने से वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण बनता है, जो कि हर किसी के लिए बेहद लाभकारी है। अब चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और खास उपाय है जिसे आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए। वह है केले का पौधा लगाना। नवरात्रि में यदि आप घर के आंगन में केले लगाते हैं और रोज उसे जल चढ़ाते हैं, तो यह आपके जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाता है। ऐसा समझा जाता है कि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण निवास करते हैं। इससे आपके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय से घर में तरक्की होती है और नौकरी में भी प्रगति मिलती है। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं, तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही शुभ चीज है जिसे नवरात्रि में आपको अपने घर में लाना चाहिए। वह है चांदी कछुआ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत धन है, तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाकर रखें। चांदी का कछुआ घर में सुख, शांति और वैभव लाता है और साथ ही धन और संपत्ति की वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह आपके घर में माता रानी की कृपा को भी आकर्षित करता है, क्योंकि यह माता रानी की सेविका का प्रतीक होता है। माता रानी की सेविकाएं हमेशा देखती हैं कि भक्त अपने घर में क्या क्या लाकर समर्पित कर रहे हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना बेहद शुभ समझा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप अपने घर में चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं या फिर इसे नव दुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन की हासिल के कई रास्ते खोल सकता है। ऐसा समझा जाता है कि कमल की पंखुड़ियों की संख्या जितनी होती है, उतनी ही राहों से आपको धन की हासिल होती है। अगर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, तो आपके जीवन में 8 अलग-अलग मार्ग से धन का आगमन हो सकता है। बस इस कमल को दशमी तिथि को अपने घर के धन स्थान में रखें और फिर ये देखिए माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि कैसे आती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के समय में त्रिशूल भी घर में लाकर स्थापित करें। त्रिशूल, जिसे 3 तरह के शूल से बना एक शक्तिशाली प्रतीक समझा जाता है, आपके शत्रुओं को शांत कर देता है और उनका नाश करता है। खासकर अगर आप चांदी का त्रिशूल लाते हैं, तो यह और भी असरी होता है। आपके शत्रु अब आपको तंग नहीं कर पाएंगे और आपकी स्थिति मजबूत। अब दोस्तों, जो लोग जीवन में धनवान बनना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कि वे गुणवान बने, वे नवरात्रि के दौरान माता रानी को चरण पादुका अर्पित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो नित्य साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या पुण्य बढ़ाना चाहते हैं। चरण पादुका को अर्पित करने से आपका जीवन सशक्त होता है और वह सब हासिल होता है जो साधु संतों को भी कठिन तपस्या के बाद हासिल होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी, आप नवरात्रि में चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। माता रानी को चांदी की कटोरी में भोग अर्पित करें और चांदी के चम्मच से उनका पूजा सामग्री अर्पित करें। यह उपाय आपके घर में हर तरह के सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, अब एक और शक्तिशाली उपाय है जिसे नवरात्रि के दौरान जरूर आज समझा चाहिए। खासकर सप्तमी तिथि पर अगर आप गुड़हल के लाल फूल लाकर उसे 21 फूलों की माला बनाकर नव दुर्गा माता को अर्पित करते हैं, तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन सकता है।
लाल गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यह उपाय इतना असरी है कि अगर आप इसे करते हैं तो कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना को पूरा होने से नहीं रोक सकती। अगर सप्तमी तिथि पर यह नहीं कर पाते तो नवरात्रि के किसी भी दिन रात 8 बजे के बाद नवदुर्गा माता को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। 1 महीने के भीतर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसका मुझे पूरा यकीन है। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक तंगी या परेशानियां हैं तो उपाय जरूर करें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और सुख की कोई कमी नहीं होगी। मैं खुद इस उपाय को करता हूं और इसका प्रत्यक्ष असर देखा है। माता रानी की कृपा से हम सभी के घर में ऐश्वर्य, सुख, शांति और समृद्धि है। इसलिए आप भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद हासिल करें। अगर ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले है। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैसमिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बनाकर कि अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं न, समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है दोस्तों। माँ का हृदय बहुत होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो रात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं, वे प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की हासिल होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों ये वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो अगर आपके पास है परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जौ जगाने का तरीका बता दूंगा। अगर आप ये तरीका जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों अगर आपके पास में माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो
तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण नहीं है। सिक्का सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है। सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो को नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितने या कहाँ जाए, तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का, या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की हासिले में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्र में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत, अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं। जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नौ दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता का होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है। तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो हैं ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे। ये सिक्के हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें,
आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इसका उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट की भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों को ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जो आप बोल सकते हैं जागृति व्यक्ति को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित होते हैं, उसी तरह अगर आप इसे दुकान में, कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए, जहां पे सभी लोग जैसे कि हाल तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, दोस्तों सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। दोस्तों सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान बता दे कि जो नवरात्रि का समय होता है ये बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इस समय जो भी कार्य की जाती है मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है और व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी का एवं सभी माता का इस आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता बहनों आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसी कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों नवरात्रि के दिन बहुत ही पवन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों आप सभी को हम बता दें कि पुरानी कल को भुलाकर हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नवरात्रि पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने को बुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि